कुछ इंटीग्रेशन हो, या ऐसा देखे तो x की पावर n, ये इंटीग्रेशन का साइन होता था dx। तो ये कैसे हो जाएगा बताना इसका इंटीग्रेशन। सर x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय आता है dx, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई बाय dx था, यहाँ पर क्या है डिवाइड बाय dx। है। पर अभी इतना ही देखो तुम, x की पावर n+1, लेकिन एक चीज और कांस्टेंट। एक और चीज, वेरी गुड, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट जरूर आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलोगे, इंटीग्रल कांस्टेंट बोल दो, कुछ बोल दो इसको, लेकिन ये सी लगाना जरूरी है। किसी को कोई डाउट बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक तो। चलो थोड़ा सा फ्री होके बात करते हैं। सर ये वाले का, ये वाला दिख रहा है ये, अभी तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, अब मैं जो इसका आंसर आया था ना, इसका जो आंसर आया है, यानी क्या सर, एक्स n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इसका क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर देता हूं, यानी इसका d बाय, करना एक बारी क्या आएगा, n तो कांस्टेंट है सर, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर का पहले होता है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, 1 डिवाइडेड बाय n+1 तो क्या है सर, कांस्टेंट है, बाहर ले लूं, हाँ यार भाई, n+1 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लूं, अंदर क्या रह जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या, x की पावर सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, x की पावर n+1 n+1 यही है ना, n+1 तो बाहर ले लिया ना। अब अपॉन में n+1 क्यों लिया आपने? सॉरी, x डिवाइडेड बाय n+1। अब बताओ इसका क्या होगा, पावर क्या हो जाती है सर, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई n+1 x की पावर सर n तो हमें पता नहीं क्या होगा, n-1 लिख देंगे। n हाँ तो n+1 में से, पावर में से एक क्या हो जा रहा है, माइनस, यानी n आएगा सिर्फ, में से एक क्या हो जाएगा, माइनस, फिर n आएगा सिर्फ। ये n+1 से n+1 भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, x की पावर n। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ सीखे हो इस बात से, क्या समझ में आ रहा है इससे, इससे क्या समझ में आया, x पावर n+1 और अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन करके x पावर n निकला। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इससे, कि बच्चों ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर n लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो डिफरेंशिएशन हो गया ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया, राइट, लेकिन जिस इसी चीज का वापिस से क्या कर दिया, अगर डिफरेंशिएशन कर दिया तो वापिस वही का वही मिल गया। तो सैजल जो आप बोल रहे थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, एक्चुअली में ये बात समझ में आ रहा है। एक्स की पावर n का मैंने क्या किया, डिफरेंस इंटीग्रेशन किया, तो क्या मिला, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे ये मिला, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन करूंगा वो क्या मिलेगा, ये, और मिला भी है क्या, देखो समझ में आ रहा है ये बात, किसी को कोई दिक्कत हो रही है इसमें। तो फॉर एग्जांपल अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। समझ में आ रहा है क्या सबको, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो जो चीज जिसका इंटीग्रेशन है उसका अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कोई दिक्कत सबको, सब सब बताओ, थम्स अप करो जिस जिसको क्लियर है। अभी तो रिवीजन चल रहा था, अभी तक हम वेट कर रहे थे बच्चों का, बताओ आज बच्चे बहुत कम आए हैं अभी तक। अच्छा हाँ, नेटवर्क पे भी दिक्कत है ना तुम्हारे वहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। आओ, अब थोड़ा सा पावर का हो गया था, इंटीग्रेशन का मतलब समझ लिया था हमने, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बात हो गई थी। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता था, क्या होता था इनडेफिनेट इंटीग्रल, मैंने दो तरह के इंटीग्रल बताए थे ना बच्चे, इनडेफिनेट इंटीग्रल और
हाँ तो भूल गए, एक दिन का गैप आया तो भूल गए। बताओ इनडेफिनेट और डेफिनेट में क्या फर्क था, बताओ मुझे। इस कर्व से मेरे को देख के बताओ इनडेफिनेट और डेफिनेट से क्या फर्क होता था हमारा। ये कर्व थी, इससे मैंने बताया था तुम्हें इनडेफिनेट और डेफिनेट का मतलब। बोलो भाई, ऐसे तो नहीं करो, भूल गए सब, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता था जहां पर कोई लिमिट ना हो, कोई भी लिमिट ना हो, बस एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए बोल देगा। लेकिन जब बोल दिया लिमिट्स कि ए से लेकर बी तक का एरिया अंडर द कर्व निकालो, दो लिमिट्स दे दी कि ए से लेकर बी तक का या सी से डी तक का, जब भी लिमिट्स दे दी, लिमिट्स दे दी, रेंज दे दी, तब वो उस इंटीग्रल को क्या बोलूंगा, डेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल। क्लियर है क्या सबको ये बात? यस सर। अच्छा, याद रखना इस बात को, मैंने बताया भी था आप लोगों को, आप फिर भूल गए हो। देखो इनडेफिनेट के इंटीग्रल जिसके अंदर लिमिट्स नहीं है, विदाउट, दिख रहा है, विदाउट अपर एंड लोअर लिमिट्स। और डेफिनेट सर विद अपर एंड लोअर लिमिट्स की यहां से लेकर यहां तक एरिया अंडर द कर्व निकालो तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा, वो डेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, चल ये तो हमने कर लिया था सर, इसको फटाफट कर ले। वैसे होमवर्क दिया था मैंने, बताओ x की पावर 11 का अब क्या होगा इंटीग्रेशन, फटाफट बताओ मुझे। x की पावर 11 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x की पावर 12 12 अपॉन x की पावर 12 अपॉन 12। 12, सिंपल सा है ये तो सर, बहुत सिंपल सा है ना। अभी मैं अभी भी बात करूं कि बहुत बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद ही जब तक बेसिक बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन होता तो हम सीधा जेई मेन लेवल का टच कर सकते थे कुछ ना कैसे करके, बट जब ये ऑपरेशन आते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हमको बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं। ये मैं डायरेक्ट नहीं करवा सकता हाई लेवल पे, पहले हमको बेसिक करना ही पड़ेगा। आओ x की पावर 8 का, x पावर 9 अपॉन 9। 9/9 इसका 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 का, बोलो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा डिवाइड वाला ऐसा इंटीग्रेशन में? तुम्हें पता है, जो तुम्हें बता रखा है उसी से होगा सर, देखो ध्यान से। 6 कांस्टेंट है, बाहर ले ले क्या, सर x की पावर सर का इंटीग्रेशन करना है, 1/x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 हाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4 x की पावर -4, ये 6 तो है ही dx, अब पावर में एक बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, x की पावर -3 अपॉन -3। क्लियर है क्या? सर तो ये 2 हो जाएगा क्या, तो -2 x की पावर -3, इसको अगर -2, ये डिवाइड में नहीं वाला नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, x/3। तो देख लो आ गया क्या, सर देख लो फटाफट, किसी को कोई डाउट है इसमें? सेम टू सेम सर, बस पावर का ध्यान रखना है मेरे को, पावर ऊपर जाके क्या होनी चाहिए थी, माइनस की होगी, माइनस में। माइनस की होगी, बाकी रूल भाई पावर में एक ऐड कर दिया उसी से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? यस सर। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर? अब ये एक्सपोनेंशियल क्या होगा, देखो मैंने बोला एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता था, किसी को याद है? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता था? सब भूल गए हो बच्चों, कैसे चलेगा? अगर ऐसे ही भूल जाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। अभी तो मैं बहुत बेसिक काम करवा रहा था, अगर वही रिवाइज नहीं करके आए तो काम बनेगा नहीं तुम्हारा बिल्कुल भी।
अगर अभी यही चीज भूल जाओगे तो आगे एडवांस की क्वेश्चन कैसे कर दोगे? एडवांस छोड़ो, मेंस के भी नहीं आए अभी तक, तो बेसिक चल रहा है। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम रहता था बच्चे, जब e की पावर x की बात होती तो डिफरेंशिएशन सेम रहता था, तो उसका डिफरेंशिएशन सेम है तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। इसलिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी क्या आया? e की पावर x, बस साथ में क्या आ गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही e की पावर n प्लस x का, e की पावर n x का दिख रहा है। अब इसमें भी क्या होगा सर? सेम, e की पावर n x का तो e की पावर n x होगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n। कैसे आया सर? वैसे नॉर्मल, हम याद है ना, अगर मैं नॉर्मल बात करता था, e की पावर n x का तो e की पावर n x हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय dx करने की जगह यहाँ पर क्या करता हूं मैं? उस dx को डिवाइड करता हूं बच्चे। क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं। सर d की पावर nx बाई dx, ऐसा समझने के लिए दिमाग में रख लो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो n तो कांस्टेंट है, वो क्या आ जाता है? बाहर। तो बाहर nx की पावर n dx बाई dx कट गया तो क्या रह जाएगा सर? e nx डिवाइडेड बाई n। बस ये याद रखने के लिए तुम्हें याद रह जाएगा इससे। तो फिर अब ये इसको सीधा ही दिमाग में रख लो ना सर, जो फैक्टर है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसी से डिवाइड हो जाएगा। जैसे e की पावर nx है, तो अगर यहाँ पे e की पावर 4x होता तो आंसर क्या आता बच्चे? e 4x upon 4। बस e 5x होता तो क्या आता? e 5x upon 5। e 6x होता तो क्या आता? e 6x अपॉन 6। e 6x upon 6। क्लियर है क्या सबको? बताओ मुझे। सर ठीक। अभी भी वही रूल है सर, अगर कांस्टेंट किसी के साथ है तो उसको बाहर ले लूंगा, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं बताया अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसके साथ क्या करना है। समझ में आ रहा है? अभी तक ऐसा एक भी ऐसा केस नहीं पड़ा जिसमें कांस्टेंट कैसा है? अकेला है। अभी तक कांस्टेंट साथ में है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे चुपचाप। तो इसी को यूज करते हुए इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करके दिखाइए। आगे सर e 3x प्लस यहाँ बताओ क्या होगा? e 3x प्लस c e 3x प्लस c 3 को क्या ले लूं? बाहर ले सर कांस्टेंट, तो अंदर क्या रह जाएगा? e 3x dx। तो 3 का तो 3, e 3x dx का मतलब e 3x अपॉन 3 e 3x अपॉन 3। 3 से 3 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा। यस e 3 अपॉन 3x। क्लियर है क्या सर? तो बस यही आंसर क्लियर था। अच्छा कुछ लगाना भूल गए? सी। बस नेक्स्ट में आ जाओ। सर बोलो, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। सब जिसको क्लियर है थम्स अप करो बच्चे, जिसको क्लियर नहीं है प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। परमिंदर आपको कोई डाउट है बच्चे? नो सर। चलो इसको करो फटाफट। क्या करते थे? पहले किया हुआ ऐसा क्वेश्चन अभी। सर 8 8 को बाहर ले लेंगे और e पावर 3x को माइनस में ले लेंगे। अरे क्या दिक्कत है बच्चे बताओ? सर आपने ये बताया कि जब e की पावर n अपॉन x होगी तो सर हम जो मतलब n होगा उससे डिवाइड भी करेंगे। सर हमने इधर 3 से मतलब डिवाइड किया तो है, ये देखो। ओ यस सर सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलें आगे। हाँ Yes, बताओ sir. इसमें कैसे करेंगे बताओ? 8 को बाहर ले लेंगे, 8 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा? 1 अपॉन 1 अपॉन e 3x। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 8 सर e की पावर माइनस 3x। अब इसका भी कर दो इंटीग्रेशन। यहाँ तुम एक- देखो एक चीज बताऊं खास। चलो पहले तुम सोल्व करो, उसके बाद एक चीज बताऊंगा। यहाँ आ गया 8 आ गया, उसके बाद e की पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 -3 प्लस में c। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूंगा इसका आंसर कभी भी नहीं आ सकता। क्यों सर? यहाँ पर ये dx क्या बताता है? किसके रिस्पेक्ट में हो रही है ना? x के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैंने यहाँ लिखा क्या? लिखा सर नहीं ना?
तो सबसे पहले याद रखना, इस dx को मत भूला करो, क्योंकि यही dx बताएगा कि किसके रिस्पेक्ट में हो रही है। तो यहाँ पर dx लिखना। अब ठीक है यार, क्लियर है सब? यस सर। तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, x किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? हाँ सर। चलो सर देखो, ये आ गया पहले का आंसर, ये आ गया दूसरा आंसर, यही हमारा आंसर आया। देख लो भाई, इन्होंने सीधा माइनस को बाहर ले लिया, हम इस माइनस को यहाँ भी तो ला सकते हैं ना, सेम बात है ना। सर तो वही, अगर तुम ये लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सेम है। चले आगे, अभी बेसिक बेसिक चल रहा है बहुत। चलो, जैसे वहां पर सम रूल होता था, यहाँ पर भी सम रूल है। दो फंक्शन जब ऐड किए जाएं, तो जैसे x प्लस एक्स स्क्वायर, यही ले लेते हैं सर। तुम खुद बताना कैसे लिखेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखूं साथ में, डी एक्स, है ना। इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ कैसे होगा, सोचो थोड़ा। जैसे वहां करते थे बिल्कुल सेम वैसे है बच्चे, जैसे वहां करते थे बिल्कुल सेम। वहां पर क्या होता था, वहां पर ऐसा होता था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करते थे इसको बताना, ये तो याद होगा डिफरेंशिएशन। अलग अलग कर देते थे, मतलब अलग उनका डिफरेंशिएशन। ऐसे करते थे ना, सर सर तो इसमें भी अलग अलग कर दो। इसमें अलग अलग करने का तरीका क्या हो जाएगा सर, पहले इंटीग्रेशन साइन लगाओ, क्या लिखूं पहले, एक्स x, फिर सर dx dx, प्लस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाऊं, फिर क्या, x, स्क्वायर dx। यस बस ठीक है। अब आगे करो, क्या होगा सर, x का dx के साथ करेंगे तो पावर 1 है अभी, तो क्या हो जाएगा, कोई मतलब कुछ नहीं दिख रहा, तो x की पावर 1 है ना यहाँ। तो बताओ कैसे हो जाएगा, पावर में गया, हाँ x वन प्लस वन टू हो गया, 1 + 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 सर डिवाइड बाई 2 प्लस इसमें एक्स की पावर पावर 3/3। क्लियर है। प्लस में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सी देख लो, आंसर आ गया क्या। यस सर। यस किसी को कोई भी डाउट है, नो सर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्पेशल, ताकि तुम्हें थोड़ा याद रहे रूल। डी बाई डी एक्स जब हम करते थे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हम आगे ले लेते थे डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। रिमेम्बर, ठीक है, दिमाग दिमाग चलाओगे इसमें। चले अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, ये हम एग्जांपल देख ही आए अभी। देखो हमने यहाँ पर 3 इंटू ई की पावर एक्स से लिया था, जब मल्टीप्लाई हो रहा था वेरिएबल कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट को क्या ले लिया था, बाहर ले लिया। फिर यही तो बोल रहे हो, कांस्टेंट को क्या ले लो, बाहर ले लो। देखो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए को क्या ले लिया, बाहर। क्लियर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसने बहुत तो अच्छा एग्जाम, छोटा सा एग्जाम्पल है, तो देखते ही हो जाएगा, फटाफट बता दो। को बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x का इंटीग्रेशन सीधा ही बताओ। x और dx। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा ही बता दो। x की पावर 2/2, 2x 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अभी Plus छोटे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम अभी, क्लियर है ना सबको। यस प्लस c नहीं होगा, क्या बच्चे क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन। आंसर है प्लस c नहीं होगा। हाँ प्लस सी तो होगा ही ना, अब हर जगह होगा प्लस सी तो सर अब यहाँ पर देखो, सेम टू सेम बात करें थोड़ी सी, आओ। जैसे वहां पर क्या होता था बच्चों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तुम इसको ना देखना एक बारी, ठीक है, तुम अपने आप बोलोगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, बोलो वहां पर, कोस एक्स। अच्छा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। ठीक है। टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था,
सॉरी, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। देखो टेंजेंट के साथ सीकेंट आएगा तो कोटेंजेंट के साथ कोसिकेंट आ जाएगा, बस आगे नेगेटिव लग जाएगा। अब देखो तुम एग्जांपल दिखाता हूँ। सीकेंट एक्स का क्या हो जाता है? सेकेंड एक्स टेन एक्स। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब तुम खुद देखो कोसिकेंट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट कोसिकेंट एक्स टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा? टेंजेंट एक्स, बस साथ में क्या लग जाएगा? माइनस। ये तो था सर डिफरेंशिएशन। क्या था सर ये? डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का कोस एक्स। बच्चे माइक ऑफ करो जिसका ऑन है। देखो साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का सीकेंट स्क्वायर। मैंने बताया टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर तो कोटेंजेंट का कोसिकेंट स्क्वायर, बस फर्क क्या आ जाएगा? एक क्या लग जाएगा? नेगेटिव। ऐसे सीकेंट एक्स के डिफरेंशिएशन में सीकेंट एक्स तो आ ही रहा है, साथ में टेंजेंट एक्स आ रहा है। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स के में कोसिकेंट एक्स तो आएगा ही, साथ में टेंजेंट की जगह क्या आ जाएगा? कोटेंजेंट एक्स, बस। और साथ में क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर है? बट ये तो है डिफरेंशिएशन। मैंने बताया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जैसे बच्चे बोल रहे थे उल्टा है ना, तो अब अगर हमें कोस एक्स दिख गया तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। हाँ देखो, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स। साइन एक्स। तो ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? साइन। क्लियर? अच्छा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? cos x कोस एक्स, लेकिन साथ में माइनस भी आ जाएगा। माइनस कोस एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कोस एक्स। ऐसे ही देखो टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स। तो ये देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टेंजेंट एक्स। ऐसे ही कोटेंजेंट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? cotangent लेकिन ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट है ना, एक माइनस है तो दूसरा कैसा है? पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव लिया तो यहाँ माइनस आ गया। ऐसे ही सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? secant x तो सीकेंट एक्स आ गया। दिख रहा है क्या? यस सर। ऐसे ही कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स है, तो माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स या प्लस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? minus cosecant x माइनस कोसिकेंट। सब में प्लस क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है क्या सबको? तो ये थे बेसिक हमारे पास डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन है ये अभी। ठीक है, हालांकि अभी स्क्वायर वाला कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, पहले फिलहाल यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब तुम्हें साइन एक्स दिख जाएगा तो क्या लिखोगे उसका इंटीग्रेशन? माइनस कोस एक्स। याद रखना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस। क्लियर रहेगा थोड़ा थोड़ा? यस सर। तो देखो ये बात बता भी रखी है, बिल्कुल उल्टा कर रखा है। देखो सब बिल्कुल उल्टा दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा। एक सेकेंड रुको, यस सर। दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। हाँ देखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कैसे है अभी बात यहाँ पर देखो, dx by dx kx तो k, लेकिन k का अगर सिर्फ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है? kx प्लस kx। सर ये बात समझ नहीं आई, देखो ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है बच्चे? ध्यान से देखना, एक चीज मैं बताता हूँ। अगर हम ऐसे करते थे बच्चे, 2 का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था हमारे पास? ऐसे कर देते थे d by dx of 2, क्या आता था आंसर? 0। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं?
2 का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, दिख रहा होगा सबको। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट अकेला था, यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या है, अकेला, तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, आओ। यहाँ पर 0 नहीं होगा, देखो ध्यान से। 2 का 2 होता है सर, होता है सर। यहाँ पर कुछ x है क्या, बताओ। ये सिर्फ dx ही है, नहीं है, x नहीं है। जो भी चीज नहीं है तो क्या मैं उसकी पावर 0 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। सिंपल सी बात, किसी को दिक्कत नहीं, तो साथ में dx लिख दो। अब इंटीग्रेशन का रूल बताओ मेरे को क्या है। अगर कांस्टेंट किसी x के साथ है या किसी भी वेरिएबल के साथ है तो उसको क्या ले लेते थे, बाहर सर। और पावर में एक क्या कर देते थे, ऐड करो करो क्या है, ऐड x की करके पावर 1/1 x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या बन गया ये 2x। तो 2 अगर अकेला है तो उसका इंटीग्रेशन 0 नहीं हुआ, 2 के साथ क्या लग गया, x। अगर यहाँ 2 dy होता तो क्या आता आंसर, 2 into y। अगर यहाँ पर 3 dx होता तो क्या आता, 3x। अगर यहाँ 4 dx होता तो आंसर क्या आता, 4x। अगर यहाँ 5 dx होता तो आंसर क्या आता, 5x। तो यहाँ पर k dx है, इसलिए आंसर क्या आया है, kx। क्लियर है क्या? यस सर। एक्स वाले, टेंजेंट एक्स वाले, सीकेंट एक्स वाले, कोटेंजेंट वाले, कोसिकेंट वाले, ये हमने अभी देख लिया। लास्ट रह गया था ये लोग का डिफरेंशिएशन, मैंने बताया था 1/x होता है, तो 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल। क्लियर है? चलें आगे। यस बेसिक चीजें क्लियर है, बेसिक चीजें सारी ट्रिग्नोमेट्री में। यस। चलो अब देखो यहाँ पर, अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये अभी एकदम से तो होने नहीं वाला। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की अच्छी, आप लोग बोल भी रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूले लर्न भी होंगे किसी को थोड़े बहुत, तो इनमें से किसी फॉर्मूले को देखा हुआ पहले, बताओ मुझे। यस सर। यस सर। किसको देखा हुआ, यस सर। इनको ये देखा। ऊपर है sin 2 नीचे वाले भी देखे और ऊपर वाले के Very बीच good. वाले नहीं देखे। तो बढ़िया, तो ये हम यूज करेंगे बच्चे इंटीग्रेशन में। तो ये जितना हो सके इनको फॉर्मूले को दिमाग में रखो। वो सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाले cos 2 थीटा वाले, है ना, और ये तो यूज होते ही रहते हैं। इनमें मल्टीप्लाई वाले भी यूज हो जाते हैं। जैसे कई बार अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, कई बार sin 2 थीटा नहीं होता, क्या दे रखा होता है, sin थीटा cos थीटा, तो इसको इसमें कंपेयर कर सकते हैं। बस तुम्हें फॉर्मूला होना चाहिए। डबल एंगल बोल दिया इसको, डबल एंगल मतलब यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ गया, 2 थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा। हाफ एंगल मतलब थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2। प्रोडक्ट सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे देखो साइन ए प्लस साइन बी हो रहा है ना, तो उसका फॉर्मूला सबको पता होगा यार, क्लियर है ना सबको ये बात, तो यस सर। है ना। कोस ए प्लस कोस बी का ऐसी, साइन ए माइनस साइन बी का ऐसी, कोस ए माइनस कोस बी का। तो इसमें मैं इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसमें आप लोगों को खुद को दिमाग में रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। क्लियर है? अभी के लिए हम बार बार पीछे आते रहेंगे, आपको दिखा देंगे। चलें आगे। ये फॉर्मूला जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेके आया हूं मैं यहाँ पर। आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, आप ध्यान से रखना इसको। आओ, तो अभी हम नॉर्मल सा अभी आ गए हैं, तो हम थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट भी डिस्कस कर लें, क्योंकि हमने तो बेसिकली हम पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम बहुत उतना कर रहे हैं अभी के लिए जिससे हमें स्टार्ट मिल जाए बस। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। कैसा है बच्चे? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट गिवन थी बच्चे, तो इससे वेलोसिटी निकालनी थी, तो मैं क्या करता था डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए? याद करो, अब ये मत भूल जाना। डिस्प्लेस वेलोसिटी मतलब चेंज अपॉन dx, हाँ, तो मतलब क्या करता था, कौन सा प्रोसेस था वो? the rate of differentiation। ऐसे ही वेलोसिटी से क्या निकालता था? acceleration, differentiation। डिफरेंशिएशन। अभी आप लोगों ने बताया, उल्टा क्या है इसका? इंटीग्रेशन। अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ऐसे ही वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। क्लियर है? और समझ भी सकते हो सर इसको,
भाई अगर यहाँ पर हो वेलोसिटी, यहाँ पर हो टाइम, और हमने वो एरिया बनाया था, वो किस फॉर्म में बनाया था? रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाए थे ना, याद है सबको? सर यस सर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? लेंथ x में है, ब्रेथ y में है, या ब्रेथ y में मान लो, लेंथ x में मान लो, तो यानी x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय x पे क्या है? यही इंटीग्रेशन होगा ना। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता था बच्चे? एरिया अंडर द कर्व। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता था एरिया अंडर कर्व, और यहाँ कर्व रेक्टेंगुलर बन रही थी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? x इंटू वाई, यानी x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट। तो यही क्या होता है सर? इंटीग्रेशन। तो आओ देखते हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कौन, x एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी। यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। x एक्सिस पे कौन है? टाइम। और y एक्सिस पे कौन है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट। पक्का? यस सर। बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब x इंटू वाई, एक्स इंटू टाइम y मतलब एरिया, एरिया मतलब इंटीग्रेशन। तो एरिया निकाला किसका? कौन से ग्राफ का? वेलोसिटी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला, तो क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व को एक और नाम बोलता हूँ इंटीग्रेशन। तो यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यानी वेलोसिटी और टाइम का, यानी वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए मैंने बोला वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दो? इंटीग्रेशन। ऐसे ही एक्सेलरेशन टाइम का एरिया निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। क्लियर है क्या? एक्सेलरेशन टाइम का अगर इंटीग्रेशन निकालूंगा तो क्या मिल जाएगी सर? वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल क्या हो रहा है सर? उल्टा हो रहा है। चलें आगे। अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? Acceleration of the particle starting from rest varies with time according to the equation A is equal to alpha t plus बीटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ A is equal to alpha t plus बीटा। तो आगे क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बताओ, क्या बताना है? वेलोसिटी बताओ। दिया क्या हुआ है बच्चों? एक्सेलरेशन। और निकालना क्या है? एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दो। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कर दो एक्सेलरेशन का। अभी के लिए तुम्हें याद रहे ना सब, तो तुम सीधा इसको उसमें लिख दिया करो ऑर्डर में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अगर सीधा चल रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है? डिफरेंशिएशन। उल्टा चल रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है? इंटीग्रेशन। अब कैसा चल रहे हैं? एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसा चल रहे हैं? उल्टा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। सिर्फ याद रखने के लिए, बट तुम्हें असली मतलब समझ में आ रहा है ना? इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व वाली बात यस सर। इंटीग्रेशन कर दो एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ये लिख दूंगा तो आंसर गलत, साथ में क्या लिखना पड़ेगा? डी टी टाइम की है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? अल्फा टी प्लस बीटा इनटू में क्या है? टी कर दो सर। अलग अलग वो कर देंगे इनका इंटीग्रेशन। हालांकि ये मेरे को फाइनाइट में बताना चाहिए, पर इनफाइनाइट, फाइनाइट कह रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल में आ सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इनडेफिनेट में इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वैल्यूज पुट नहीं करूंगा। हाँ बताओ, अल्फा टी प्लस बीटा अलग अलग कर देंगे क्या इसको हमेशा की तरह? अल्फा डी टी प्लस इंटीग्रेशन बीटा डी। अल्फा कांस्टेंट है बाहर, तो बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा सर? टी प्लस बीटा कांस्टेंट है तो बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? या तुमको सीधा ही लिख सकते हो इसका, तो बीटा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा? बीटा एक्स है ना सबको?
Yes, sir. Yes. बीटा Yes, sir. एक्स याद है, के का होता था के एक्स, 3 का होता था 3x, तो बीटा का क्या हो जाएगा बीटा एक्स। बीटा एक्स। तो सर अल्फा यहाँ पे सर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो बीटा टी नहीं होगा? भी लिख रहा था मैं, वही लिख रहा था बच्चे, समझ गया था। ठीक है, क्लियर है। Sure. हाँ, तो Yes, अल्फा sir. टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा बीटा टी क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो बस बता दिया, एट एनी टाइम टी पर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताना? थर्ड। थर्ड आ रहा है सबका, देख Yes, sir. तो आ जाएगा, थर्ड ही आ जाएगा, देख लेते हैं। आंसर क्या लिख दो, थर्ड मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बस पीछे सोल्व कर दिया मैंने यहाँ तक। अब यार इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। अभी जब तक अगर मैं फिजिक्स के साथ रिलेट नहीं करूंगा तो पता कैसे चलेगा कि यूज कहाँ हो रहा है इसका, है ना। तो देखो, फोर्स है, फंक्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x। इसका फंक्शन दे रखे है सर डिस्प्लेसमेंट का, Displacement. F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x, और पूछा क्या है, फंक्शन ऑफ वर्क एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, W की वैल्यू। और अभी हमें फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए इसने फॉर्मूला पहले से गिवन है। वर्क डन कैसे निकालते हैं सर, वैसे तुम्हें वर्क डन का तो फॉर्मूला पता होता है, फोर्स इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे इन्होंने क्या कह रहा है, वर्क डन का मतलब क्या है, फोर्स को dx के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये भी किसका फॉर्मूला है सर, वर्क डन का। हालांकि होता कुछ नहीं है, स्मॉल वर्क डन को हम ऐड करते रहते हैं तो वो बढ़ जाता है। तो उसका मतलब स्मॉल वर्क डन को ऐड करने का मतलब है स्मॉल dx को फोर्स के रिस्पेक्ट में ऐड कर दो, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या किया है मैंने, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, ये होता है dx को मैं जैसे जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, इसको एक और नाम भी बोल सकता हूँ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जब भी कोई dx हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल। अगर dy हो तो भी स्मॉल, अगर dt हो तो क्या बोलता था, स्मॉल टाइम। dx है तो क्या बोल दूं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं dx के रिस्पेक्ट में अगर फोर्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या मिलेगा, वर्क डन। तो कर दो बच्चों। अब फोर्स का वैल्यू पता है तुम्हें, तो पहले लिख देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू, फोर्स की जगह क्या लिखूं बताओ, बताओ 3x X. इस पूरे का क्या करना है, dx के रिस्पेक्ट, है ना। तो w हो गया सर बाहर। आप बताओ कैसे करेंगे इसको, फटाफट बता दो सर 3 बार आ जाएगा। ले लेंगे बाहर। पहले सबको क्या No, करोगे, sir. पहले separate. पहले अलग करेंगे, है ना। 3x स्क्वायर dx प्लस dx x प्लस x dx, राइट। हाँ। अब आ जाओ नेक्स्ट XD. स्टेप। नेक्स्ट अब क्या है, P को बाहर ले लेंगे. 3 को बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, x क्यूब बाय 3 X cube by 3. प्लस x का क्या हो जाएगा, x square by 2 स्क्वायर बाय 2 3 से 3 गया तो क्या आंसर आ रहा है, x cube plus X cube plus स्क्वायर बाय 2 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर second. क्लियर है क्या सबको। Yes, sir. अभी बेसिक क्योंकि तुमने अभी तक पढ़ा नहीं, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करें। थोड़ा सा अभी आइडिया होता तो हम आगे चल जाते हैं। चलें आगे। Yes sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है सर, इंटीग्रेट करना है, लेकिन किसको, 2 cos स्क्वायर x X with respect cos to स्क्वायर x। अगेन वही बात सर, लेकिन मेरे को इंटीग्रेशन तो किसका पता है, लेकिन सिर्फ cos x का क्या होता था, Sin X. minus sin x plus constant. माइनस, हाँ प्लस कांस्टेंट, वेरी गुड। cos x का तो माइनस, लेकिन क्या मेरे को cos स्क्वायर x का पता था क्या,
नहीं नो सर, सर तो मैं इसको क्या सीधा साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा? नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ऐसा No. नहीं होता, ऐसा नहीं. नहीं होता। क्लियर है ना? याद रखना इस बात को। Yes sir. जैसे यहाँ पर हमसे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 4, ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 9, 4 का स्क्वायर 16. अब इन दोनों के बीच में गैप देखना कितना है? पहले 1 और 2 के बीच में कितना चेंज आ रहा है? कितने का? 1 और 2 के बीच में कितने का चेंज है? 1 का। 1 3 का और 2 और 1 1 3 और 4 में कितने का चेंज है? 1 का। लेकिन जब मैंने इनका स्क्वायर कर दिया तो चेंज देखना, क्या सेम रहा? अभी भी 1 का है। नो सर नो सर चलो 1 का नहीं है, 3 का है। क्या अब नेक्स्ट में सेम रहेगा? No sir. क्या नेक्स्ट में सेम रह रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो स्क्वायर का मैं सीधा आंसर नहीं लिख सकता। याद रखना कि मतलब यहाँ पर cos x है तो cos x का अगर माइनस साइन x है तो मतलब मैंने बोल दिया cos स्क्वायर x है तो मैं साइन स्क्वायर x लिख दूं। नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ cos x का इंटीग्रेशन पता है मेरे को माइनस साइन x, और अगर तुम्हें बोल दिया cos स्क्वायर x तो तुम अगर माइनस साइन स्क्वायर x लिख दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो इसको हमें जिसमें पता है हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। हमें cos x कर देंगे। क्या कह रहे हो? cos x इंटू cos x कर देंगे, ऐसे कह रहे हो? यस सर। ऐसे भी कर सकते हो, बट फिर तुम्हें नई रूल लगाना पड़ेगा, वो रूल अभी पढ़ा नहीं है। पर फिर भी लास्ट में आके तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम इसको कन्वर्ट कर दो ना सर cos x में। कैसे सर? तुम्हें आइडेंटिटी बताई थी, आओ देखते हैं। देखो हमारा था cos स्क्वायर x, लेकिन आप लोगों को आइडेंटिटी बता रखी है cos स्क्वायर x। क्या पुट करूंगी? देखो cos स्क्वायर x है ना, उसको क्या कन्वर्ट करूं? वैसे तो 2 cos स्क्वायर x है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूं इसको cos x में? कैसे करूं? कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं? खुद सोचो। 2 cos square x minus 1. वेरी गुड। देखो कहाँ लिखी हुई है आइडेंटिटी? वो सेकंड कौन सी आइडेंटिटी है? बताओ फटाफट। Cos सेकंड। Yes यही है sir. क्या? यही है क्या? यस सर तो बताओ क्या लिख सकता हूँ? बताओ cos स्क्वायर x, तो मेरे को cos स्क्वायर x की जगह लिख दिया cos स्क्वायर थीटा। 2 भी है, हाँ। cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा प्लस 1 ऐसा लिख दूं क्या? सो ऐसे So लिख दूं? 2 cos square theta plus minus 1. जैसा तुम कहोगे वैसे लिखेंगे। बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा तुम सर हमें 2 cos थीटा मिल रखा है तो हम उसको फॉर्मूला से cos 2 थीटा प्लस 1 कर देंगे ना। हाँ, तो फिर वही कर रहा है ना, देख लो वही तो सर। लिखा हुआ है। किसी को कोई डाउट इसमें? सर पक्का? नो सर पक्का? चले Yes, आगे। sir. तो तुमने क्या लिखा? Yes, इसको sir. cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा One. प्लस 1 One. यही लिखा है ना? चलो आओ देख। सर देखो क्या इसने यही लिखा हुआ है cos 2 Sir. थीटा प्लस। क्या यही आया है क्या? बताओ हाँ या ना। सर चलो फिर चेक करते हैं। आओ फिर cos 2 थीटा प्लस 1 लिख दो। हमने 2 cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया? cos 2 थीटा प्लस 1 यही लिखना है ना? या मैं थीटा की फॉर्म में लिखूं अगर किसी को कंफ्यूजन आता है तो? cos 2 थीटा प्लस। डन है क्या? देख लो किसी को कोई डाउट हो तो। चलो अब आ जाओ, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना था हमने, तो इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर x प्लस सॉरी dx, यही था ना इंटीग्रेशन में? Yes sir. इसी का ही तो करना था 2 cos स्क्वायर x का। मैंने क्या किया था? इसको चेंज कर दिया किसकी फॉर्म में सर? 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख दिया मैंने? cos प्लस 1 X plus 1. अब तो बहुत आसान है सर। cos अब क्या करूंगा? सबसे पहले क्या रूल होता है? अलग अलग कर देंगे अलग अलग करते हैं सर। 1 इंटू डी एक्स प्लस cos 2x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? पहले वो भी लिख सकते थे, मैंने ऐसे ही लिख दिया गलती से। तुम पहले वो भी लिख दो, ऐसा कंफ्यूज मत हो ना। पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो, कोई बात सेम ही है, दोनों प्लस ही तो हो रहे हैं। ठीक है, चले आगे। Yes. 1 कांस्टेंट है, साथ में dx है, इसका आंसर तो सीधा ही आ जाएगा। क्या आएगा? 1x 1x।
प्लस, अब इसका सीखते हैं। आओ सर, अगर ये cos 2 थीटा होता और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो कैसा करते? कैसे सिखाया था सर? d ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय dx कैसे करते थे इसका डिफरेंशिएशन? पहले किसका करते थे मैंने बताया था सर? ये वो चेन रूल जैसा तो नहीं है? हाँ सर, पहले बाहर वाले का करेंगे फिर किसका करेंगे? अंदर वाले का। याद आया थोड़ा सा कुछ? यस सर। दिमाग में आ रही है बात, ये नहीं आ रही? सोच लो थोड़ा सा पहले, कोई बात नहीं, हल्का सा देख लो सर, कोई बात नहीं, तुम नॉर्मल रूल से चलो। सर cos 2x है, पहले हम किसका करते थे? फंक्शन का करते थे, तो फंक्शन का कर दो। cos 2x फंक्शन है, cos का क्या हो जाता है? याद करो, cos का क्या हो जाता था? माइनस साइन। माइनस साइन। तो मैंने पहले फंक्शन का किया था, मैंने इसको छेड़ा भी नहीं था, तो माइनस साइन 2x। उसके बाद मैं किसका करता था? इसको क्या बोलता था मैं? एंगल। याद आया? फिर एंगल का करूंगा। एंगल का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? d2x बाय dx। याद आया तो माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 2 बार आ जाएगा। तो मैंने फिर इसके बाद फटाफट नेक्स्ट स्टेप क्या बताया हुआ है? 2 को कहाँ ले जाओ? आगे आगे। -2 sin 2x। यही हो गया था ना इसका डिफरेंशिएशन? याद आ गया? सर मैंने क्या सर पहले तो फंक्शन का करूंगा, उसके बाद किसका करूंगा? एंगल का। सेम अप्रोच इसमें, पहले इसमें भी फंक्शन का करोगे, उसके बाद एंगल का, बस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एंगल का क्या कर दोगे? डिवाइड कर। समझ में आ रही है बात? क्या कर दोगे? डिवाइड करते हैं। cos 2x फंक्शन को, अंदर वाले फंक्शन को मत छेड़ना, एंगल को मत छेड़ना, फंक्शन का करो सिर्फ। cos 2x, cos का डिफरेंशिएशन नहीं करना, आप इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? माइनस साइन ये तो डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या होता था? साइन एक्स। क्या होता था? साइन एक्स। तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, साइन 2x। ये तो हो गया फंक्शन का। अब क्या करूंगा सर? डिवाइड करेंगे एंगल से। एंगल से। एंगल का क्या आएगा? डिफरेंशिएट करके। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x। 2x। तो इसको करो, कितना आ जाएगा? dx से dx से 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ये 1x प्लस sin 2x upon 2 साइन 2x अपॉन 2। क्लियर है क्या सबको? यस मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1x प्लस साइन। किसी को कोई कंफ्यूजन है या नहीं है? बस एक चीज याद रखनी है सर, कि सर उसमें जो डिफरेंशिएशन है एंगल का, वो क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर उसका क्या कर दोगे? डिवाइड। अप्रोच बिल्कुल सेम है। क्लियर है क्या? सबसे Yes, पहली sir. बात इसमें याद रखने वाली क्या थी सर? सबसे पहली बात अप्रोच क्या है? सबसे पहला कि चेंज करो फंक्शन को नोन में। जैसे यहां क्या है? कोस स्क्वायर है की फॉर्म है ना? हमको Yes, किस में बदलना है उसको? सिंपल कोस की फॉर्म में। इसीलिए मैंने क्या किया सर? आइडेंटिटी का यूज किया। और वो आइडेंटिटी भी क्या सी थी सर? कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं सिंपल कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। याद है क्या? उसके बाद सेम एंगल का, फिर पहले फंक्शन का, देन एंगल का। एंगल का किस में करना है सर? डिवाइड में। डिवाइड डन है क्या? तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो यही ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में हमें सिर्फ एग्जैक्टली उसका मतलब पता होगा जिसका हम डिफरेंशिएशन कर पा रहे हैं। जैसे हमें साइन का डिफरेंशिएशन किया था,
तो साइन का जो आंसर आएगा हम उसका इंटीग्रेशन तो कर देंगे, लेकिन अगर साइन कोस आ गया तो कर दूंगा मैं, लेकिन कोस स्क्वायर आएगा तो मेरे को आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? Yes. साइन स्क्वायर आएगा तो भी क्या यूज करूंगा? आइडेंटिटी। Identity. बार नहीं, कई बार रूल्स भी होंगे, हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में या हम मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर में भी इसको खत्म कर देंगे। हम 2 रूल भी पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत जरूरी है जेई लेवल के लिए, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको खत्म कर देंगे इंटीग्रेशन को पूरा, लेकिन फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। चले आगे। Yes, sir. अब जैसे ये आ गया, अब देखो दोनों ही स्क्वायर आ गए सर, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स। Identity. स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन नहीं पता ना, या पता है? नहीं Identity. सर, फिर से हम चीटिंग करेंगे। कहाँ जाएंगे सर? हाँ, अभी बच्चे ने बोल दिया, कहाँ जाएंगे? Identity. आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। देखो अब तुम खुद देखो कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं यहाँ पर सर। साइन स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ क्या लिखना है सर। अब है हमारे पास दिक्कत है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस Square X. कैसे करूं? सर साइन स्क्वायर एक्स और नहीं सर सॉरी आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अगर एक ना रह गया हो तो ठीक है, तो इत्मीनान से करेंगे सारे। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। देखो जरूरी नहीं है कि इसमें मैच हो जाए, मैच नहीं हो रहा तो हम करवा देंगे ना सर। हमें साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स नहीं दिख रहा, दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा, लेकिन साइन एक्स और कोस एक्स तो इकट्ठे दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं? Cos square. Cos theta. कहाँ पर दिख रहे हैं? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, कहाँ दिख रहा है सर फर्स्ट वाले इक्वेशन में सर? ये दिख रहा, कोई बात नहीं सर, साइन थीटा कोस थीटा है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? साइन एक्स का कैसे लिख सकता हूँ बताओ, थोड़ा सा हिंट दो मुझे। क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वायर, Yes, sir. ये सेम बात है क्या? बताओ Yes. भाई। अगर तुम्हारे को ऐसे दे रखा हो बच्चों, मैं प्लस नहीं है, बीच में प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो मैं क्या इसको ए बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते वही तो वही तो कर दिया। अब यानी मेरे को साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू बता रहे कितनी? बोलो। 2 sin 2x. साइन एक्स, बस यही तो करेंगे ना। आओ दिखाते हैं। ये देखो, 2 साइन एक्स कोस एक्स को क्या लिख दिया सर? ये तो 2 साइन एक्स कोस एक्स है, आपने तो कुछ और बताया सर अभी अभी। 2 को sin 2x में नीचे डिवाइड कर देंगे। क्या किया सर? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। देखो सर हम डिवाइड कर देंगे 2 देखो को देखो, जो देखो ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया है, अभी सबको पता है। ये तो फॉर्मूला यूज किया है ना हमने, 2 साइन एक्स कोस एक्स, सबको दिख रहा था ये। यस सर। और जो गिवन था वो क्या था हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर। हमने उसको क्या लिखा था सर? साइन एक्स इंटू कोस x cos x का होल स्क्वायर। तो यही है क्या? देख लो, यही लिखा है। हाँ सर। और साइन एक्स इंटू कोस एक्स को मैंने क्या लिख दिया सर? साइन एक्स इंटू कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ? साइन 2x बाय 2, बस वही तो लिख दिया, साइन 2x बाय 2, लेकिन साथ में क्या है इसका होल Square. तो वही इसने लिखा है सर। इससे नेक्स्ट की बात क्या होगी वो देखने लायक है बच्चों। जहां पर अब क्या करूंगा, अब सोचो थोड़ा। साइन 2x बाय 2 का होल स्क्वायर तो लिख दिया मैंने, अब क्या करूं सर? अरे सर आ गया काम, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। लगाओ लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे करोगे? इक्वल्स टू में दे दोनों को। इक्वल टू में कैसे?
इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेशन करके मैं यहाँ तक तो आ ही गया, मेरा तो बात हो गई बच्चों यहाँ तक। साइन 2x/2 का होल स्क्वायर करना है, मैंने सब कुछ चेंज करके, इस सबको चेंज करके मैं यहाँ तक पहुंच गया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे करूँ, यही तो पूछ रहा हूँ। फिर मतलब जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 1/4 हम बाहर ले लेंगे। 1/4 देखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 कांस्टेंट है, तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, साइन 2x का स्क्वायर। इसको कैसे करोगे अब, साइन 2x के बारे में तो नहीं पता। दिमाग लगाओ थोड़ा, बहुत आसानी से हो जाएगा। सर अगर नहीं दिख रहा कुछ मेरे को तो मैं कहाँ जाऊंगा सर? माइनस cos x का होल स्क्वायर, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। sin x cos x का होल स्क्वायर में। हाँ, कैसे जाएंगे सर? देखो, किसी को समझ नहीं आता तो हम यहाँ से करते हैं, हम अपने हिसाब से चलते हैं। देखो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स तुमने किया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx, ये हमको निकालना था, राइट और रॉन्ग निकालना था। हाँ सर। Yes. उसके बाद आपने क्या किया सर, कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, ये वाली दिख रहा है ना सबको, ये वाली, और इस सब की जगह साइन स्क्वायर, साइन इसको हमने, ये तो हमने पहले ये वाला स्टेप तो कर ही दूंगा। साइन एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, साइन एक्स इंटू में नहीं कोस एक्स का स्क्वायर dx। इसके बाद मैंने क्या किया सर, इसके बाद आइडेंटिटी लगाई ना, देखो यहाँ पर क्या लगाई थी आइडेंटिटी, बताओ, देखो देखो फटाफट बताओ मुझे क्या लगाई है, पढ़ के बताओ। साइन एक्स इंटू कोस एक्स को क्या लिखा है, Sin 2x. बोलो, साइन 2x बाय 2. क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ना, सिंपल फॉर्मूला तो यूज किया सर, क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी इज इक्वल टू साइन साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा, देखो ना यहाँ पर साइन 2 थीटा है। ध्यान से, मेरे पास तो साइन थीटा भी है, मेरे पास कोस थीटा भी है, तो साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा बाय दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, Sin 2 theta by 2. बाय 2, यही हो जाएगा ना, सिंपल। तो बस यहाँ पर मैंने यही तो लिखा है, साइन एक्स कोस एक्स की जगह क्या लिख दूं, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर Yes, sir. dx। अब सर इसको खोलूंगा तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, उसको तो सीधा कहाँ ले लो सर, बाहर ले लो। अंदर क्या रह जाएगा सर, साइन 2x का स्क्वायर dx। क्लियर है? Yes, sir. इसको मैं दूसरे तरीके से नहीं भाई, चाहे मैं ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर एक्स, चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर, बात सेम है या नहीं है? Yes, sir. तीन चीजें होती हैं, यहीं पर क्लियर कर लो बात, एक ये लिखते हैं, एक ये लिखते हैं, और एक ये भी लिखते हैं। Sin x. ये और ये तो सेम है क्या, ये भी सेम है? No, sir. No, sir. फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम बातें हैं बच्चे, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सेम। Same. थर्ड सेम नहीं है। नहीं है। तो मतलब ऐसा हो गया सर, अगर साइन 30 का साइन स्क्वायर 30 लिखो, चाहे साइन 30 का होल स्क्वायर लिखो, दोनों बातें सेम है। लेकिन अगर तुमने साइन 30 का स्क्वायर लिख दिया, इसका मतलब हो गया साइन 900, समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है? Yes. यस सर। तो याद रखना, Yes, sir. ऊपर वाले को तो मैंने सही लिखा, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब यहाँ साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर है, तो मैं साइन एक्स लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान खुद बोलो, साइन 2x के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, 1/4 साइन स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 4x 2x ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, सिंपल हाँ ठीक है, समझ है ना। देखो साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही था सर, साइन x का होल स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह बस क्या आ गया, x है वो हमारा 2x है। क्लियर है ना?
Yes. जो x है हमारा वो 2x है। तो बस सर अब यहाँ तक तो पहले तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. पहली आइडेंटिटी देखो, जितनी आइडेंटिटी करी है वो याद रख लो, तभी तरीका होगा। अब 2 sin थीटा cos थीटा दिमाग में रख लो इज इक्वल टू sin 2 थीटा। दोबारा बोलो, 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू। सर अब यही कर लेते हैं सर। आओ, अब मेरे को यहाँ पर फिर से फंस गया सर। मेरा तो काम था जो मेरे को पता था, मेरे को तो सिर्फ किसका पता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का। मैंने कहा कम करते 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 वापिस से साइन का क्या आ गया, फिर मेरे को साइन एक्स में बदलना पड़ेगा। और जब जब ऐसा करना पड़ेगा, अभी के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है। क्या है वो? बार बार हम उसी के पास जाएंगे। क्या है वो? आइडेंटिटी। चलते हैं साइन स्क्वायर 2x का। आओ देखो, मारो नकल। साइन स्क्वायर 2x या तुम साइन स्क्वायर x भी देख लो, सेम बात है। हाँ दिख रहा है सर, साइन स्क्वायर x दिख तो रहा है सर, मेरे को तो दिख रहा है सर। सेकंड इक्वेशन हाँ पर सेकंड इक्वेशन, वेरी गुड, सेकंड फॉर्मूला। और उसको यूज कैसे करूंगा बताओ? स्क्वायर एक्स। अब दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं चाहूं तो cos थीटा 2 को cos 2 थीटा को बच्चे, चाहूं तो cos 2 थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ ना, चाहे मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूं, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा है जो कि साइन स्क्वायर एक्स होगा, या मैं ये वाला पार्ट यूज करूं इज इक्वल टू cos 2 थीटा। कौन सा यूज करूंगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, लेफ्ट वाला या राइट वाला? क्यों क्यों? क्योंकि सर अगर फर्स्ट वाला करोगे तो फिर से cos का क्या हो रहा है, स्क्वायर। फिर से फंस जाऊंगा। मेरे को स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या? No, sir. ये वाला करूंगा। साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूंगा बताओ, खुद सोचो। साइन स्क्वायर एक्स देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2x। देखो, थीटा की जगह 2 थीटा पुट कर दो तो 2 थीटा जगह क्या आ जाएगा? सोचो सोचो, थीटा की जगह 2 थीटा। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है ना, लेकिन हमको निकालनी किसकी है? साइन स्क्वायर किसकी निकालनी है हमें? तो 2x की। तो जहाँ थीटा है वहां क्या पुट कर दो बच्चों? 2x पुट कर दो। तो यहाँ अगर 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह 2x पुट करोगे तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? 4x। क्लियर है क्या? तो 1 माइनस 4x/2। अब देखते हैं, देखो लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया है, अभी तुमने किया है, देखा था ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा/2। जो ऐसे Yes, sir. होता बच्चे, जो ऐसे लिखा होता, सेम बात। साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा/2। यही था ना फॉर्मूला जो यूज Yes. करते हैं? सिंपल यही, बस थीटा की जगह क्या यूज कर दिया? 2x। तो फटाफट बोलेगा कोई? मेरे को बताओ फॉर्मूला क्या बोलोगे? साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, बोलो बोलो। 2 नहीं, इसको उधर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा ना। अगर नॉर्मल फॉर्मूला मैं लिखूं, साइन 2 साइन, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos 2x/2x। सिंपल है ना। अब 2 तो यहाँ है, 2 को यहाँ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा क्या? यस सर। यहाँ से हटा देते हैं सर। तो अब मेरे पास x, ये देखो यही फॉर्मूला यूज किया है, 1 माइनस cos 2 थीटा/2। सिंपल। आ जाओ, अब मेरे को यूज किसका करना है बच्चे? धीरे धीरे ही करेंगे हम, एक एक स्टेप करके। तो देखो, साइन स्क्वायर है, x की जगह बस क्या लिखना है मेरे को? 2x। तो 2x लिख दो बस।
1 माइनस कोस 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा 4x। 4x तो बस अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, फटाफट करेंगे थोड़ा। 1/4 साइन स्क्वायर 2x की जगह आप सीधा बताओ क्या लिखूं? 4x ये तो अब पूरे वैल्यू पुट कर दो ना, साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 1 माइनस, minus cos 4x upon 2 4x upon 2 Sir, तो अब यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा? बाहर 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 आ जाएगा। तो 1 बाय क्या बन जाएगा? 8 8। और अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस कोस cos 4x 4x dx dx। अब तुम्हें पता ही है इससे आगे का काम क्या करना होता तो है, 1/8 अलग कर दे। 1 yes sir माइनस, minus cos 4x dx 4x dx. तो आगे करो फटाफट, अब क्या होगा? फिर 1/8 into 1x 1/8 आगे minus 9 भाई पहले फंक्शन का, तो कोस x का क्या होता है? cos 4x साइन। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin sin तो साइन 4x को छेड़ना नहीं। अब 4x एंगल का कहाँ होता है, डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में? division में 4 division division क्या so 4 4। 4 क्लियर है क्या सबको? yes sir क्लियर है? किसी को पहले भी इशू है तो बच्चे बोल देना। 1/8 sir. पूरे का भार है, 1/8 पूरे का भार है, याद रखना है ना। sir मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, यही आ रहा है, देखो दिख रहा है yes sir sir लास्ट में, यही sir आ रहा है। अब कोई कहे सर Sir. 32 नहीं आ रहा, भाई 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 32 बन जाएगा ना। yes sir और प्लस में तो होता ही क्या है, बस अप्रोच सिर्फ एक ही याद रखनी है सर, क्या कि अगर स्क्वायर है, क्यूब है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा? फिलहाल किसका यूज करना पड़ेगा? अगर स्क्वायर फंक्शन है, कैसा फंक्शन है साइन का, तो क्या करूंगा मैं? किस चीज का यूज करूंगा? identity आइडेंटिटी का यूज करूँ, बस यही दिमाग में रखना। तो आज थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन थे ये, हल्के से Yes, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्यादा नहीं। पिछले वाले तो आसान हाँ। थे, तो इसको जाके प्रैक्टिस करना बच्चे, करके आओगे सब। yes sir yes sir क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे रखा है, हालांकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री कभी यूज नहीं करी है मैंने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम और भी प्रैक्टिस करेंगे अभी। फिलहाल ये क्वेश्चन जरूर करके आना, करके आओगे। yes sir हमारे पास समरी जो थी बच्चे वो याद रखना। समरी में मैं फटाफट तुम्हें बता दूं, सारा जो डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा? opposite रिवर्स कर देंगे, है ना। अगर पावर वाला आ गया हमें, अगर दो फंक्शंस किस में है सर? ऐड में है, तो क्या करेंगे सर? दोनों को पहले अलग अलग कर देंगे वेरी गुड, अलग अलग करके ओपन कर देंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर साइन स्क्वायर आ जाए या स्क्वायर फंक्शंस आ जाए तो क्या करेंगे सर? आइडेंटिटी का यूज करेंगे। डन है? होमवर्क करके आना बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। no sir पक्का? no sir yes आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चे, नेक्स्ट Thank you, के sir. लिए नेक्स्ट क्लास में बात। thank you sir bye sir रिवाइज जरूर करके आना बच्चे, रिवाइज जरूर करके आना। और Yes, जो sir. बच्चे नेट की वजह से आ नहीं पा रहे या किसी और कारण से आ नहीं पा रहे, एक दो बच्चों का मेरे मैसेज आया उनका आई फ्लू हुआ है, बट कोई बात नहीं, बाकी जो बच्चे रह जाएं तो उनको जरूर बोलना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, उसके बाद का कुछ समझ में नहीं आने वाला वरना। yes sir ठीक है, ओके, Yes, बाय 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 सर। bye sir बाय बाय बच्चों।